कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी. सो फॉर एवरी $1 दैट यू स्पेंड ऑन ईमेल मार्केटिंग टू यू नो to increase your subscribers, you will get at least $36 in back, ROI. So email marketing has a huge ROI. इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है. तो आप ईमेल मार्केटिंग इसलिए भी करते हैं कि ईमेल आप कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से और फिर उनको अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में, या जो अदर सर्विसेज है उसके बारे में, या फिर जो भी कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उन चीज़ के बारे में आप उनको ईमेल भेजते हैं ताकि वो आपसे जुड़े रहें, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उन तक पहुंचते रहें. तो ईमेल मार्केटिंग में ये होता है कि आप जितने भी आपके कस्टमर्स हैं या जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके ईमेल को आप कलेक्ट करते हैं किसी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए. ठीक है, वो सॉफ्टवेयर होता है ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं. राइट. आप अपने कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों पे. मिसाल के तौर पर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको पता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो काफ़ी मुश्किल है लाना अगर आप नए हो. लेकिन आप अगर शुरू से ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी एक ट्रैफिक जो है वो बिल्ड हो रही है यहाँ से ईमेल से. राइट. एंड time by time you also pitch them some offers like your new products or discounts or whatever you are selling. You can pitch them and they will definitely buy you if you have a good relationship with them, if you have nurtured them well. अगर नर्चर अच्छे से किया है तो जाहिर सी बात है उनका जो ट्रस्ट है वो आप पर ज़्यादा होगा और वो आपसे खरीदेंगे. इवन आई बाय मोस्ट ऑफ माई डिजिटल प्रोडक्ट्स थ्रू ईमेल. मुझे जो भी मार्केटर्स अच्छे लगते हैं, जो भी, मैं उनको अपने ईमेल प्रोवाइड करता हूँ उनके लीड मैग्नेट्स के थ्रू. सो यू कैन सी जेम्स नेवेलियर. राइट. You know the feeling, right? So you can see they send me emails. और यहाँ पे उन्होंने लिंक भी दिया हुआ. ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक दिस लिंक टू डिस्कवर हाउ यू कैन क्रिएट अ सॉलिड sustainable highly profitable online business of your own. So he is one of the marketers that I like and that I have taken course of. So you can see that they constantly दत्ता तुले ऑफिशियल ये भी हैं, ये इंडियन है. राइट. Sheena Sen. So there are different marketers that I am Saurabh Bhatnagar, that I am into their email list and they send me time by time whatever their products are being launched or they have some new information of their business. ठीक है, या वर्कशॉप कोई ये करने वाले हैं तो उसका लिंक भेजते रहते हैं. ठीक है. तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ईमेल लिस्ट जो है वो बनाएं ताकि उनको आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज और अपने कंटेंट से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. राइट. सो एडवांटेजेस क्या हैं ईमेल मार्केटिंग से? सो एडवांटेजेस ये हैं कि ईमेल मार्केटिंग एक तो सबसे पॉपुलर मार्केटिंग टूल है फॉर बिजनेसेस. ठीक है, because it forces the user to take some kind of action. An email will sit in the inbox until it's read, deleted or archived. Right. तो ईमेल जब भी होता है तो आप ज़रूर उसे, अब मैं फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज़ दैट आई चेक माई ईमेल्स. और जो ईमेल मैं नहीं देखे रहा होता हूँ उसे फिर से मैं पढ़ता हूँ. राइट. ईदर इन द नाइट और आई बुक मार्क देम दैट आई विल रीड इट लेटर. सो यहाँ से
आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है, राइट। तो ईमेल जो है सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव टूल भी है, क्योंकि एक बार आप पैसे खर्च करते हो ईमेल मार्केटिंग में तो आपको उससे $1 पे $1 अगर आपने स्पेंड किया है तो एटलीस्ट $38 की जो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी। ईमेल मार्केटिंग कैन हेल्प यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस वाइल ऑल्सो ड्राइविंग ट्रैफिक टू योर ब्लॉग। अभी मैंने आपको एक तो ये है कि एक बिल्ड करते हैं आप रिलेशनशिप, और दूसरा ये है कि आपके जो भी जहाँ पे भी आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं, अब जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ और अगर मुझे इनका कंटेंट अच्छा लगा, ये ईमेल में क्या कहना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल क्लिक दिस लिंक एंड गो टू दी वेबसाइट दे हैव लिंक्ड इट टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्शन क्रिएशन बेलाइट.com। तो डिस्कवर द सिंपल सिस्टम दैट मोस्ट वुड बी ऑन्टरप्रेन्योर नेगलेक्ट। तो इन्होंने यहाँ पे ये ट्रैफिक लेकर आए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी जनरेट हो सकता है, आप अपने वेबसाइट पे उसको लेके आ सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ सकते हैं। तो ईमेल बिल्ड करना इन द सिंपलेस्ट वे दैट आई विल टेल यू that email build करना is one of the most important task in your online business. Email marketing also allows you to run A/B test for a subject line or call to action. A/B टेस्ट क्या होता है? A/B टेस्ट होता है कि आप डिफरेंट जो है स्प्लिट टेस्टिंग करते हो। मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, रिक्वेस्ट डिनाइड। तो मैं भी डर गया कि यार मेरा कौन सा ऐसा रिक्वेस्ट है जो इन्होंने डिनाई किया है। तो ये क्या है, ये एक क्लिक बेटी हेडलाइन हुआ जो मुझे प्रोपेल कर रहा है कि ओ लेट मी सी इट व्हाट हैज़ बीन डिनाइड। ठीक है, अब उसको फिर पढ़ोगे आप, यू नो द फीलिंग राइट, you put your holiday request form in, you are looking forward to the break. No, you need the break, you have been working for too hard at a job that you need but frankly don't like much, as you know that if you were not there they would replace you in 5 minutes. All you need now is for the boss to sign the holiday off, and at least you will have that little glimmer of hope, some time to rest and recharge. Then sorry, you can't have those 2 weeks off, we need you here, right? We often see these kinds of uh, lines in the office कि नहीं इतने दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती आपकी। तो ये हेडलाइन इन्होंने यूज़ किया रिक्वेस्ट डिनाइड, बट इस रिक्वेस्ट डिनाइड का मतलब क्या है अब मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, कि जॉब में इतनी परेशानी है, ये है। सो वाई डू नॉट यू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस सो दैट यू कैन अवॉइड हैविंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ, कि आपको बहुत छुट्टी नहीं दे रहे या आप जॉब पे जाना ही जाना है। सो यू कैन सी कि आप स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हैं कि किस हेडलाइन पे लोग ज़्यादा ईमेल को आपके ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और आप फिर जो बेस्ट परफॉर्मिंग मैसेजेस है आपके ईमेल का, वो आप उसको रिंस एंड रिपीट कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? मैंने कुछ ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स दैट आई नो एंड दैट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। गेट रिस्पॉन्स है, एक्टिव कैंपेन है, कन्वर्ट किट है, एंड देयर आर अदर मैनी मोर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन यूज टू डू ईमेल मार्केटिंग। सो अब क्या है, टिप्स फॉर बिल्डिंग योर ईमेल मार्केटिंग लिस्ट। क्या टिप्स हो सकती हैं? डोंट बाय ईमेल लिस्ट। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जब आप नई जर्नी में होंगे कि मुझसे 10,000 लिस्ट बाय कर लो, बट बाय करने का मतलब है कि जो भी आप ईमेल लिस्ट बाय कर रहे हैं क्या वो इंसान आपको जानता है? अगर नहीं जानता है तो आपको ईमेल से, उस ईमेल लिस्ट से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, राइट? Almost all the email marketing companies have a strict permission based policy when it comes to email addresses, which means that sending to purchase list is prohibited. अगर purchase list होगा कोई भी चाहे ऊपर जितने भी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताए हैं या दूसरे भी, जब भी आप इनमें अगर कोई भी ईमेल लिस्ट अगर आप अपलोड करते हो तो वो आपसे पूछेंगे कि ये ईमेल लिस्ट आपने लिया कहाँ से। ठीक है, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपको वो वहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए। सो नेवर बाय ईमेल लिस्ट, ऑलराइट। सो इंस्टेड कॉन्सेंट्रेट ऑन इंकरेजिंग फॉल्स टू ऑप्ट इनटू रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम यू बाय यूजिंग लीड मैग्नेट्स। अब आप एक साइड पे देखेंगे कि
जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा रखा है, यहाँ पे आप देखिए द फील प्रूफ ब्लॉग लॉन्च चेकलिस्ट। तो यहाँ पे मैं इन एक्सचेंज ऑफ ईमेल एंड देयर नेम व्हाट आई एम गिविंग देम, आई एम गिविंग देम द फेल प्रूफ ब्लॉग लॉन्च चेकलिस्ट। ठीक है, लर्न हाउ टू लॉन्च अ सक्सेसफुल ब्लॉग इवन इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, फिल इन द फॉर्म बिलो टू गेट इट इंस्टेंटली। सो यहाँ पे वो अपनी मर्जी से मुझे ईमेल देंगे, व्हाई, बिकॉज दे वांट दिस चेकलिस्ट टू स्टार्ट देयर ब्लॉग। So what I am doing here, I am just connecting my email marketing software, which is not this one, which is ConvertKit, uh, which is this one, ConvertKit, and their email will be stored on that software. ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लोग आए होंगे और उन्होंने अपना नाम डाला होगा, अपना ईमेल डाला होगा, तो जो भी ब्लॉग लॉन्च चेकलिस्ट को डाउनलोड करेंगे उनकी ईमेल मैंने कैप्चर कर ली है। वो जानते हैं कि कहाँ पे उन्होंने अपना ईमेल दिया है और कहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। सो दे नो, सो इफ़ दे विल गेट एन ईमेल कि हे दिस इज़ स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल एंड माई नेम इज़ जौल कमर, एंड बिकॉज दे नो मी, they will open that email and they will listen to me what I have written in those email. Okay, so this is the best way कि आपको email बाय नहीं करना, आपको encourage करना है people को कि they should opt in, right? दूसरी बात यह है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल ईमेल रेगुलेशंस भी आप लोग ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, कैन स्पैम एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, कैनेडियन एंटी स्पैम लॉ है, और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR। GDPR इज़ मैंडेटरी टू हैव ऑन योर वेबसाइट। प्राइवेसी पॉलिसी जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपके वेबसाइट पे होनी चाहिए, अदरवाइज़ केस हो जाता है इस पर। use email to have a conversation with your customers, not only pitch your customers your offers or sales pitch नहीं करना है, you should have a real conversation with them and build a relationship with them first and then try to sell them something. Okay, पहले आप उनको वैल्यू दें, इंफॉर्मेटिव कंटेंट दें, कंटेंट प्रोवाइड करें, एंड देन इन बिटवीन अगर मैं ब्लॉग लॉन्च चेकलिस्ट उनको दे रहा हूँ तो मैं उनको फिर आगे का प्रोसेस बताऊंगा ईमेल के अंदर। ठीक है, कि आपको अपना नीच कैसे चूज़ करना है, आपको अपनी इंडस्ट्री कैसे चूज़ करना है, कौन सा प्लगइन आपके वेबसाइट के लिए फ़ायदेमंद है, राइट, और किस सॉफ्टवेयर से आपके बिज़नेस में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सब मैं इन बिटवीन भेज सकता हूँ। बट जो ज़रूरी बात यह है कि आप जब भी ईमेल ऑप्ट इन करवाएं लोगों से, तो उनको पहले क्या करना है कि आपको अपने जो कंटेंट है उन लोगों तक पहुंचाने हैं। जब आप उनका ट्रस्ट हो जाएगा तब आप उनको कुछ भी सेल करोगे वो ज़रूर खरीदेंगे। ओनली सेंड व्हेन यू रियली नीड टू, ऐसा नहीं है कि आप बार बार एक दिन में 5 ईमेल भेज रहे हो, सो दे विल एनवाई एंड देन अनसब्सक्राइब फ्रॉम योर लिस्ट। आप देख सकते हैं कि ईमेल में अनसब्सक्रिप्शन लिस्ट भी आता है। यहाँ पे आप टॉप पे भी किसी, यहाँ पे देखो अनसब्सक्राइब का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बॉटम में भी जाएंगे आप तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब का लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप उनको एनवाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अनसब्सक्राइब कर देंगे, राइट। सो मेक श्योर you first provide them value and informative content, and then uh, pitch them something and have a real conversation with them, and only send email when you really need to, when you have some important information to share with your audience. So let's go ahead and see that how you can create an account on GetResponse. So GetResponse पे आप जाएंगे, साइन अप फ्री का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो 500 कॉन्टैक्ट के लिए ये फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 कॉन्टैक्ट्स अप टू, आई मीन ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर गिव्स यू अप टू 500 कॉन्टैक्ट्स लिमिट फॉर फ्री। ठीक है, एक लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं, वेबसाइट बिल्डर बना सकते हैं, कनेक्ट योर डोमेन, साइन अप फॉर्म्स एंड पॉपअप्स। ओके, 12 मंथ अगर आप प्लान लेते हैं, 1 मिनट गाइस,
ओके, तो यहाँ पे 12 मंथ अगर आप प्लान लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 कॉन्टैक्ट्स का $15.58 है। राइट, अगर इस कॉन्टैक्ट को आप बढ़ाते हैं, मान लीजिए 2500 कॉन्टैक्ट, तो ये आपका बढ़ता है। जितना कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ते रहेंगे, स्टोर करोगे आप, उतने ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगते रहेंगे। 10,000 कॉन्टैक्ट्स है ना, तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपके पैसे लगते रहेंगे। सो मंथली में ये जाएंगे तो मंथली सर का ये बढ़ कौन से कॉन्टैक्ट्स है, समझ नहीं आया। ये ये 500 और 10,000 कॉन्टैक्ट्स, ये ये ईमेल ईमेल ईमेल्स हैं, आपके कस्टमर के ईमेल्स हैं, यहाँ पे स्टोर करोगे आप। जहाँ पे हम स्टोर करेंगे, हाँ जी, ये या सॉफ्टवेयर फिर है, ये फ्री ईमेल में मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है ये। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। जब आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो जैसे जो आपको आपकी स्मार्ट डिजिटल लाइफस्टाइल वेबसाइट है, हाँ जी, उसमें जो भी अपना ईमेल एंटर करेंगे वो तो यहाँ वो पे आपके इस वेबसाइट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। yes, correct, and then I can send them automatic emails from this software. Okay, I do not have to write email each and every day and individually, and it is very cumbersome to write 10,000 emails each day, isn't it? अगर ओके, मैं कंपोज करूँगा तो मैं एक एक को थोड़ी कंपोज करके भेजता रहूँगा, and it will be जी। very difficult for me to send emails to 10,000 contacts, right? Even 500 contacts, even ये 100 वो है जो contacts. जो ये है कि ये रैंडम 10,000 कॉन्टैक्ट्स नहीं है ना। एक जो आपने बताया था कि ना जो सेल कर रहे हैं कि आप मुझसे 10,000 कॉन्टैक्ट्स ले लीजिए नो इतने नो 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 रुपीज नो नो, में। वो तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो आपको बाय करना ही नहीं है लिस्ट। यहाँ पे जो भी आपके वेबसाइट पे आके अपना ईमेल देते हैं, सिर्फ उनको आप ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, या फिर आप ओके सर। लैंडिंग पेजेस बनाकर कर सकते हो। लैंडिंग पेज क्या होता है? दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जेनरिक वेबसाइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन दिखते हैं। ब्लॉग है, डील्स है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट अस है, बहुत सारे हैं, ब्लॉग आर्टिकल्स हैं। सो देयर आर सो मैनी डिस्ट्रैक्शन, डील्स हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑन योर वेबसाइट, बट ऑन लैंडिंग पेज यू टॉक अबाउट ओनली वन थिंग, राइट? अब मैं एक को दिखाऊँ आपको कैसे होते हैं लैंडिंग पेज। तो यहाँ पे जाइए, इस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है लैंडिंग पेज की, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन देती है, ज़्यादा परचेजेज आती हैं बनस्बत के एक जेनरिक वेबसाइट के। सो टुडे पीपल हु सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स, दे मेक यूज़ ऑफ लैंडिंग पेजेस एंड सेल्स फनल्स एंड लैंडिंग पेज के थ्रू। तो ये विजुअली, और दूसरी बात है कॉपी राइटिंग की वजह से यहाँ पे कन्वर्जन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी बार कॉल टू एक्शन बटन है, गेट स्टार्टेड विद फ्लेक्सी फनल्स नाउ, एंड you talk about different kind of features of your product, and then you know provide some kind of you know uh, trust, ये क्या है, ट्रस्ट बैजेस है ना। फ्लेक्सी फनल्स इज यूज्ड एंड रिकमेंडेड बाय, सो दीज आर वेरी वेल नोन मार्केटर्स इन इंडिया, and they are recommending this thing. So he has also mentioned this flexi funnels is used and recommended by these supermarketers. ओके, तो इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट बढ़ता है। उसके बाद न्यूज़ में आया है, उसके बाद फ्लेक्सी फनल के बारे में है। तो एक ही प्रोडक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं, ओनली फ्लेक्सी फनल्स, नथिंग एल्स, कि फनल से आपको कैसे बनाना है। ठीक है, किस तरह के ये होते हैं लैंडिंग पेजेस, है ना, इस तरह से बनते हैं लैंडिंग पेजेस। दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी जेनरिक वेबसाइट दैट यू सी। सो लैंडिंग पेजेस बेसिकली यूज़ ही होता है ईमेल्स को कलेक्ट करने के लिए, और उस ईमेल को कलेक्ट करने में आप कुछ ना कुछ उनको इन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हो। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हे प्लीज़ पुट योर नेम एंड ईमेल एड्रेस and I want to collect your email address, right? Nobody will go ahead and put their name and email address. But if you give them something like this, that you have written a very good ebook on digital marketing, so everything uh,
you should know about digital marketing. That is the title of your ebook and you are giving them in exchange of their email address. तो लोग उसको क्या करेंगे, वहाँ पे अपना नेम और ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस वे यू कैन कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस ऑफ योर कस्टमर्स. सो यहाँ पे आपको साइन अप करना है. सिंस आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सो आई विल लॉग इन. So you can see this is the dashboard of your email marketing platform which is GetResponse. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है. एक तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इतने सारे ऑप्शन हैं. क्रिएट न्यूज़लेटर, क्रिएट फॉर्म, क्रिएट लैंडिंग पेज, ऐड कॉन्टैक्ट्स, क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर. तो अगर आपने इससे पहले कहीं पे ईमेल मार्केटिंग की है और उस पर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो. यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट्स पे अगर आप जाएंगे, अगर पहले से आपके पास ईमेल लिस्ट है एंड यू नो कि अपलोड अ फाइल, ठीक है, और किस लिस्ट में आपको करना है ये लिस्ट आप चूज़ कर लेंगे. ठीक है, और यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं आप अपने कस्टमर के ईमेल्स की. अगर मान लीजिए कि आपका ई कॉमर्स स्टोर था और वहाँ पे लोगों ने ऑप्ट इन किया है न्यूज़लेटर में या फिर उन्होंने परचेज़ किया था, वो ईमेल लिस्ट आपके पास है और आप ईमेल मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं और ईमेल उनको भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स. उसके अलावा यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको आ रहा है क्रिएट लिस्ट का ऑप्शन. तो मान लीजिए कि मैंने ईमेल मार्केटिंग ई बुक डाउनलोड, ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, और मेरा एक लैंडिंग पेज है. मेरा एक लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज है. ठीक है, इस लैंडिंग पेज पे क्या है, फ्री डाउनलोड, फ्री ईमेल मार्केटिंग ई बुक, गेट मोर सेल्स एंड लीड्स. और यहाँ पे उस ई बुक का मैंने कवर डाल दिया है, राइट. और नीचे क्या है, ईमेल है और नेम है, डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है. दैट्स इट. दिस इज़ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ लैंडिंग पेज. इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रोवाइड वैल्यू टू योर पीपल. यहाँ पे मैं ईमेल मार्केटिंग, फ्री ईमेल मार्केटिंग ई बुक दे रहा हूँ टू गेट मोर सेल्स एंड लीड्स. So those who are interested in getting more sales and leads through email marketing, they will definitely download it. और इन एक्सचेंज मुझे क्या मिलेगा, मुझे उनका ईमेल मिलेगा, उनका नाम मिलेगा, जिनको मैं दोबारा से रिटारगेट कर सकता हूँ ईमेल मार्केटिंग से, ईमेल के थ्रू, राइट. सो यहाँ पे मैंने किस चीज़ को कनेक्ट कर रखा है, इस वाले लिस्ट को कनेक्ट कर रखा है, ईमेल मार्केटिंग ई बुक. तो यहाँ पे अगर आप करो, यहाँ पे अगर आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ. अगर यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, मैंने यहाँ पे भेज दिया है, आप अपना नेम एंड ईमेल एड्रेस डालिए. मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये इस वाले लिस्ट में आप लोग ऐड हो जाओगे. देखो, करो जल्दी. जब कर लेना तो अपने ईमेल में जाना, वहाँ से कंफर्मेशन करना, ठीक है, उसके बाद ऐड हो गए. तो एक कंफर्म ईमेल गेट रेस्पॉन्स की थ्रू जाएगा, ठीक है, और जब वहाँ पे आप कंफर्म करेंगे तब जाकर आप इस ईमेल वाले लिस्ट में हमारे ऐड हो पाएंगे. अगर मैंने ये यूज़ किया होता लिस्ट, इस वाले
लैंडिंग पेज पे, तो आप इसमें ऐड होते, ठीक है। तो आप अपने ईमेल में जाइए, अगर यहाँ पे ऑप्ट इन किया है इस वाले लैंडिंग पेज पे, आपको ईमेल आएगा, वहाँ पे कंफर्म कीजिए अपने ईमेल को ओपन करके, उसके बाद यहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। देखो 7 किसी ने किया है अभी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स देख सकता हूँ। यू सी फरहानुर रहमान, है ना, फरहानुर रहमान ने अभी किया है। सो यू कैन सी कि उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओरिजिन क्या है, लैंडिंग पेज, है ना, मेरा लैंडिंग पेज था, ये लैंडिंग पेज यहाँ से आए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट पीपल, okay, who have opted into this email, right guys। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप अपना गेट रेस्पॉन्स का अकाउंट ओपन करेंगे, कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे और एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। देखो 8 हो गए, किसी ने फिर किया है। क्रिएट लिस्ट करूँगा मैं, जो भी आप लिस्ट का नाम ऐसे रखेंगे जिस चीज़ के लिए भी आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं, ठीक है। मान लो कि आप बना रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग लिस्ट, ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब ये यहाँ पे अभी 0 कॉन्टैक्ट्स दिख रहा है आपको, राइट। नाउ आई विल गो अहेड एंड यू कैन सी के देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट लैंडिंग पेज। बट अभी क्या हो रहा है कि जितने भी आपको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर मिलेंगे, वहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट लैंडिंग पेज का भी है। तो आप ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम सॉफ्टवेयर यू कैन क्रिएट लैंडिंग पेज। अदरवाइज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स लाइक विक्स है और क्लिक फनल्स है, बिल्डर ऑल है। लैंडिंग पेज बिल्डर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, जहाँ पे आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं और फिर अपने फॉर्म को और अपने लिस्ट को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने किस पे बनाया था, ये बनाया था मैंने गेट रेस्पॉन्स पे, ओके, यहीं पे बनाया था। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, माई टेम्पलेट्स, नो, लैंडिंग पेजेस, अगर आप क्रिएट लैंडिंग पेज करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप लैंडिंग पेज अपना बना रहे हैं, किस तरह से होता है लैंडिंग पेज। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट लैंडिंग पेजेस थ्रू टेम्पलेट्स, बिकॉज यू हैव टू वर्क वेरी लिटिल ऑन द डिज़ाइन पार्ट एंड या फिर आप ब्लैंक लैंडिंग पेज बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, आपको अगर अच्छी डिज़ाइनिंग आती है, अच्छा विजुअल क्रिएट करने आता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ऑल टेम्पलेट्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के लैंडिंग पेजेस हैं, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो लैंडिंग पेज आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, स्ट्रगलिंग टू सेट अप योर न्यू कोचिंग बिजनेस, सो आई वांट टू यूज़ दिस वन, ठीक है। मैं यहाँ पे डालूँगा एफिलिएट मार्केटिंग, नेक्स्ट स्टेप, ABC कोचिंग। यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। लोगो के लिए आप यहाँ पे जाएं और कुछ भी लोगो लगाएं। मान लीजिए मैं ये लोगो लगाना चाहता हूँ, ये इसी तरह होना चाहिए, छोटा, इसमें फिट आना चाहिए, ठीक है।
एंड दैट्स इट। ये आपने लोगो लगा दिया है। उसके बाद ये आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रगलिंग टू सेट अप योर, मैं यहाँ पे लिख दूँगा एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक एंड गेट सेट फॉर सक्सेस। सो ज्वाइन आवर फ्री वेबिनार। ठीक है, फ्री वेबिनार है या फ्री बुक है, वॉट एवर। तो ये वेबिनार के लिए है। आई डू नॉट वांट एग्जिट पॉपअप। ठीक है, मैं ये सब हटा दे रहा हूँ। एक सिंपल सा क्रिएट करते हैं। जस्ट आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। Copyright, all rights reserved. That's it. Uh, get my free ebook to get my free ebook to start your affiliate business. Okay, and now delete it. यहाँ पे मैं कर दूंगा fill the form below to get it instantly. Alright, to get it instantly. Let's delete it too. Right. Delete this one. अब यहाँ पे आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इमेज भी लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू पुट एन इमेज ऑफ माय एफिलिएट बिजनेस का जो है कवर लगाना चाहता हूँ। सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड यहाँ पे देखो इमेज का आ गया। यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ सर इसमें कॉन्टैक्ट का फॉर्म वो लगा सकते हैं सर। हाँ जी, अभी रुक जाओ यार, दिखा रहा हूँ। जी तो मान लो कि ये मेरा कवर फोटो है मेरे ई बुक का। ठीक है, ये मेरी ई बुक का कवर फोटो है। आई वांट टू यूज दिस। ओके, एंड मैं फॉर्म अगर लगाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉपअप फॉर्म भी है, वो फॉर्म भी है। तो मैं फॉर्म लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे नेम है, ईमेल है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकता हूँ टेक्स्ट को, डाउनलोड नाउ। ओके, सो यू कैन सी। तो आप इन एक्सचेंज क्या देते हो, कुछ देते हो लोगों को, है ना। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्म क्रिएट हो गया। ऑलराइट, यहाँ से आप अपना फील्ड भी बना सकते हैं, लास्ट नेम लेना है कि सिर्फ फर्स्ट नेम लेना है या सिर्फ ईमेल लेना है, ठीक है। या ईमेल तो सिर्फ ईमेल तो मैंडेटरी होगा। इन सब में आप चेंज कर सकते हैं। मान लो ये है लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, बर्थडे। सर अगर फर्स्ट नेम सर अगर फर्स्ट नेम वो मतलब कि एम्प्टी है तो फिर उस वो जगह पर ये एज वो एज फर्स्ट नेम लास्ट सिर्फ नेम वो टाइप आएगा सर करेगा, वहाँ पर, वो क्योंकि वो फर्स्ट नेम अपना पर्सनलाइजेशन टाइप के वो करेगा। अकॉर्डिंग होगा सर। अगर आप लास्ट नेम करते हैं तो वो सिर्फ लास्ट नेम टाइप करेगा। सो व्हाट एवर ये योर नेम है, तो मैं पूरा नेम लेता हूँ, योर नेम ओनली, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे योर ईमेल है, योर नेम है, तो सर वो डाउनलोड नाउ पर वो सर वो लिंक वो दे सकते हैं, वो मतलब होम पेज का अगर मेरे पास वो लिंक है तो हम वो भी वो लगा सकते हैं, या फिर हम लोग कॉल कॉल बटन में मतलब लगा सकते हैं कॉल नाउ का, कि जैसे ही वो क्लिक करें तो वहाँ पे मेरे पास वो कॉल आ जाए ऑफ उसकी। कोर्स। यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यू सी। ठीक है, देखो। ओके, तो ये हो गया। यहाँ से आप सेव कर दीजिए। और पेमेंट का इशू सर तो अगर समझ आप नहीं आया, पेमेंट जो भी ऑप्शन वो कराने देना का था चाहते तो हैं बस हो गया। सर अगर पेमेंट ऑप्शन देना चाहते हैं है तो सर या इसमें लैंडिंग पेज पे पेमेंट ऑप्शन नहीं होता यार। नहीं सर होता है सर। सर जैसे कि वो अमेजोन पे वो होता है सर, आप वो देखते हैं कि कुछ वो आया किसी ने वो वो क्लिक सेल्स किया फनल के मतलब लिए, वेबिनार पे भी वो मतलब क्लिक करते हैं तो सीधा अरे वो वो सेल्स फनल के लिए है यार। अच्छा ओके सर ओके। ओके, तो नाउ कंटिन्यू टू मोबाइल वर्जन्स, प्रोसीड विदाउट मोबाइल वर्जन्स मैं कर रहा हूँ अभी फॉर नाउ। मोबाइल में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो गया पेज टाइटल आपका एफिलिएट मार्केटिंग है। डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं, दिस ईमेल लिस्ट is solely for affiliate marketers, serious affiliate marketers, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। जस्ट don't index in search engines. Basically, we do not want to you know let a search engine index this page, because यहाँ पे हम ऑर्गेनिकली ट्रैफिक भेजते हैं। या फिर अब यहाँ पे आप देखें लैंडिंग पेज यूआरएल सेटिंग्स। तो एक तो ये है कि आप यहाँ पे गेट रेस्पॉन्स का जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल है वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला चेंज कर सकते हैं आप, बस कमर, अभी मैंने सॉल्व किया था kamargrade.com, ठीक है। और या फिर आप अपना डोमेन ऐड कर सकते हैं। डोमेन ऐड करने के लिए सेम चीज़ है। GoDaddy पे आप इनका जो DNS है वो वहाँ पे सेट करेंगे और आपका डोमेन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस वन। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा लिस्ट आप चूज़ करना चाहते हैं, किस लिस्ट में ये जो ईमेल एफिलिएट मार्केटिंग ई बुक डाउनलोड होगा वो किस लिस्ट में जाएगा। अब हमने एक लिस्ट क्रिएट किया था एफिलिएट मार्केटिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं जाऊँगा इसको एफिलिएट मार्केटिंग लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ मैं। ओके, एंड डिफ़ॉल्ट पेज थैंक यू पेज, अगर आप इनका कस्टम थैंक यू पेज बनाना चाहते हैं तो आप कस्टम थैंक यू पेज बना सकते हैं और यहाँ पे उसका यूआरएल डाल सकते हैं। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट थैंक यू पेज बनाना चाहते हैं कि थैंक यू फॉर डाउनलोड, दैट्स इट। तो ये आरी मार्केटिंग के लिए है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह है। ये अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज पब्लिश इट। नाउ यू कैन सी कि आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। मैं इसको पब्लिश करूँगा। ओके, सो व्हेन आई विल गो टू दिस वेबसाइट,
यू कैन सी कि यहाँ पे आ रहा है एफिलिएट मार्केट स्ट्रगलिंग टू सेट अप योर एफिलिएट बिजनेस। सो जो हमने क्रिएट किया था वही आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं अपना ईमेल डालता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल लेट मी सी, टेम्पररी ईमेल मैं अपना डालता हूँ चेक करने के लिए। सो दिस वन एंड यू नो Mark Zuckerberg, right, and I will click on download now. So thanks for signing up for our webinar. तो ये इनका था क्या चीज़, थैंक यू पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमाइज थैंक यू पेज नहीं था, ये जो ऑलरेडी बना हुआ है वो था। तो अब आप यहाँ पे जाओगे, जब कॉन्टैक्ट में मैं जाऊँ तो सबसे पहले तो मुझे एक ईमेल आया होगा, लेट मी चेक। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कमर जौल आ गया, यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ से आपको क्या करना है, अच्छा मैंने लैंग्वेज चेक नहीं किया था, लैंग्वेज आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने कंफर्मेशन किया है तो ये आ गया होगा, देखो एक ईमेल आ गया है ना। तो इस तरह से आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज पे। ओके, तो लैंडिंग पेजेस पे मैं जाता हूँ। सो ये था लैंडिंग पेज। नहीं कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं और हम अपने लिस्ट को चेक करते हैं। लिस्ट में हिंदी बना होगा। सेटिंग्स में जाइए आप अपने लिस्ट की सेटिंग्स। ओके, सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप चूज़ लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा हुआ है इसलिए हिंदी में आ रहा था। आई विल चूज़ इंग्लिश। अपना लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। पोस्टल एड्रेस जब आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त वो करेंगे, ठीक है। तो शो पोस्टल एड्रेस इन फूटर, ठीक है। फूटर में जो ईमेल का होता है वहाँ पे आप वो करना चाहते हैं। तो सॉरी, आप अगर फूटर में अपना एड्रेस दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। एड्रेस दैट लोगो विल लिंक टू, ठीक है। आप अपने वेबसाइट एड्रेस डाल सकते हैं जो भी है। और सेव जनरल सेटिंग्स। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो सेंड सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई सब्सक्राइब करे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए, तो आप यहाँ से ईमेल एड्रेस चूज़ कर सकते हैं जो इससे आपने अकाउंट खोला है कि अप्लाई, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। सिंस अगर 10,000 लोग वो करते हैं, ऑप्ट इन करते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे नोटिफिकेशन आए। सो आई कीप इट ऑफ। वेब सब्सक्रिप्शन, एपीआई सब्सक्रिप्शन जो भी है, रिक्वायर एडिशनल कंफर्मेशन, डबल ऑप्ट इन, ठीक है। ब्लॉग सब्सक्रिप्शन, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। कंफर्मेशन पेज आपका कैसा जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज़ाउल थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, राइट, योर सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन कन्फर्म्ड एंड योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन एडेड टू एफिलिएट मार्केटिंग लिस्ट। ओके, तो ये एक प्रीव्यू मैसेज है, ठीक है। अनसब्सक्राइब एंड कंसेंट डिटेल्स पे जब कोई अनसब्सक्राइब करता है तो कैसा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद अनसब्सक्राइब मैं सक्सेस प्रीव्यू कैसे होगा,
यहाँ पे देखो यू आर नाउ अनसब्सक्राइब, सॉरी टू सी यू गो, वाई आर यू अनसब्सक्राइबिंग, ये सारी चीज़ें अगर वो मतलब आई रिसीव टू मैनी ईमेल्स फ्रॉम यू, द कंटेंट इज़ नॉट रेलेवेंट, तो लोग किस वजह से अनसब्सक्राइब करते हैं इसकी वजह भी आपको पता चलेगी और फिर आप इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर। तो वो मैसेज जाएगा। न्यूज़लेटर डायरेक्टरी, कुछ नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव सब्सक्रिप्शन सेटिंग कर सकते हैं। कंफर्मेशन मैसेज, ठीक है, विच मैसेज फॉर्मेट शुड बी सेंड, प्लेन टेक्स्ट भेजना चाहते हैं। और सब्जेक्ट लाइन में ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम, तो ये इनका टैग है। फर्स्ट नेम जो भी डालते हैं, जैसे वहाँ पे था फुल नेम है, मैंने अभी कौन सा डाला था, फर्स्ट नेम, फुल नेम, सर सिंगल नेम सर। कहाँ है सिंगल नेम, सर बस ठीक है। तो ये जो फर्स्ट नेम की जगह है उनका फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ अपने आप आ जाएगा। योर कन्फर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, ये मैसेज जाता है उन्हें, फिर वो कन्फर्मेशन देते हैं। किस एड्रेस से जाएगा, फ्रॉम इस एड्रेस से जाएगा, ठीक है। रिप्लाई टू एड्रेस दिस वन, डेटाबेस साइन अप। बट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू नॉट सेंड ईमेल फ्रॉम gmail.com। अगर आपकी वेबसाइट है तो ज़रूर आपका एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होगा कि contact@yourwebsite.com, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपको उसी से ईमेल भेजना चाहिए, जो कि आप अपने अकाउंट में जाके यहाँ से सेटिंग्स में जाके मैनेज अकाउंट में जाके आप चेंज कर सकते हैं, ओके। और इसको कर दें सेव सब्सक्रिप्शन कंफर्मेशन मैसेज। सो इतना ही इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद मान लीजिए कि मेरे ईमेल कॉन्टैक्ट्स में जो ये ई बुक की लिस्ट है, ई बुक जो मैंने ये वाली बनाई है, इसमें 500 लोगों ने साइन अप किया और 500 लोगों ने इसको डाउनलोड किया। अब मैं उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ, उन्हें और कंटेंट भेजना चाहता हूँ, उन्हें मैं ईमेल भेजना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं हफ्ते में 2 ईमेल भेजना चाहता हूँ, ठीक है, महीने में 8 ईमेल भेजना चाहता हूँ, राइट। तो आपका डिफरेंट गोल हो सकता है ईमेल के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए आप यहाँ पे जाते हो और ऑटो रिस्पॉन्डर क्रिएट करते हो। ऑटो रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर, यहाँ पे आ रहा है ना, कि जब कोई सब्सक्राइब करता है तो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज भेजना है उनको। तो यहाँ पे क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ऑटो रिस्पॉन्डर है, तो यहाँ पे मैं एफिलिएट मार्केटर्स को, एफिलिएट मार्केटिंग को भेजना चाहता हूँ। और मेरा लिंक्ड लिस्ट कौन सा है, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला है। मैं अपना पहले लिस्ट चूज़ करूँगा कि किस लिस्ट को मुझे वो ऑटो रिस्पॉन्डर भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर सेटिंग आपसे पूछ रहा है कि ऑन डे 0, मतलब सेम टाइम एज अ साइन अप टाइम, मतलब 0 डे पे, मतलब जिसने अभी साइन अप किया उसको कौन सा मैसेज जाएगा, ठीक है। मंडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब अलाउ द मैसेजेस टू बी सेंड ऑन, कि अगर वो मंडे को भी करता है साइन अप तो चला जाए, ट्यूसडे को, वेंसडे को। अगर आप किसी दिन नहीं करना चाहते तो अनटिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस एड्रेस से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर अनदर एड्रेस ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नेम और ईमेल एड्रेस, ठीक है, कि वहाँ से आप भेजना चाहते हैं फ्रॉम ईमेल एड्रेस, ओके। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। रिप्लाई टू, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किस एड्रेस पे रिप्लाई। सब्जेक्ट लाइन, मैंने शुरू में आपसे बताया था कि इन्होंने क्या सब्जेक्ट लाइन यूज़ किया है, ठीक है, रिक्वेस्ट डिनाइड। तो सब्जेक्ट लाइन कहाँ पे आप करते हो ऑटो रिस्पॉन्डर में, यहाँ पे करते हो, ठीक है। थैंक्स, अब मैं भेजूंगा उनको, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग दी ई बुक, ओके, एंड यू कैन यूज़ इवन इमोजीज। यहाँ पे आप जाइए, ओके,
अब यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना, डिज़ाइन एंड कंटेंट। तो यहाँ पे डिज़ाइन मैसेज, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको। सर वो कैची सब्जेक्ट लाइन वो आप भेज सकते हैं सर उनको क्या? कि सर वो एक वो होता है ना कि मतलब कि एज एज वो एज फॉर कैची सब्जेक्ट लाइन सर, जो वो ये जैसे ही कि मतलब अरे मेल कोई आईडी सा पास भी सब्जेक्ट लाइन आप भेजिए, मुझे क्या मतलब, कोई सा भी सब्जेक्ट लाइन आप भेजिए, आपके बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए वो। यस सर सर ठीक है, तो उसी से वो रिलेटेड कर सकते हैं सर। हाँ, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है वही तो वहाँ पे साइन अप करेंगे ई बुक डाउनलोड करने के लिए। तो आप जब आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही करोगे। सो यू कैन यूज़ डिफरेंट ईमेल टेम्पलेट्स, प्री डिज़ाइंड ईमेल टेम्पलेट्स, और यू नो आप जो भी रेगुलरली यूज़ करते हैं वो माई टेम्पलेट्स में आ जाएगा। But I basically go ahead and choose the blank templates because I want to write my own emails. So I will go ahead and choose blank template, simple blank template। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे अगर आप लोगो वाला यूज़ करना चाहते हैं तो लोगो वाला यूज़ कर सकते हैं। So यहाँ पे भी आप अपना लोगो लगा सकते हैं, और stand out with drag and drop builders, I do not need this। ठीक है, शो गिव ऑनलाइन लिंक, ये ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं, ऐड इमेज, ठीक है, इंटर इमेज यूआरएल आप डाल सकते हैं, जहाँ से भी ऐड इमेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आ गया। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग फाइल। एक्सीज द मैक्सिमम साइज ऑफ 10 मेगापिक्सल से ज़्यादा बड़ा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, साइज़ को मैं इतना छोटा सा करके और भी यूज़ कर रहा हूँ। ताकि वो वहाँ पे आ जाए। सेव, वो आ गए। राइट, तो ये मेरा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट ऐड करूँ। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। टेक्स्ट का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ ये, उसके बाद hey, this is Zol Kamar from Smart Digital Lifestyle। ठीक है, तो पहला ईमेल आप जो भी आप अपने ईमेल में अपने कस्टमर से बात करना चाहते हैं, I see you have downloaded the affiliate marketing ebook। Are you already an affiliate marketer and generating good revenue, or struggling yet? Let me know and I will personally reply you and
whatever you want to write. Okay. Thanks for reading. Signing off. सर अपना वो इसमें वो कांटेक्ट नंबर भी वो दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को जरूरत हो तो आप जो भी मुझको आप वो देना चाहे कांटेक्ट कर लीजिए, या आप मतलब कि कंटेंट ईमेल पे कर लीजिए। कंटेंट पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कंटेंट आपके ऊपर है कैसे आप करते हो नहीं करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप अपना ओके, सो दैट्स इट, यू नो, and you have written that email and I will go ahead and next। ठीक, तो ये कब जाएगा, ये 0 डे उसी वक्त चला जाएगा जिस वक्त कोई साइन अप करेगा। तो आप साइन अप करके देखो और ये ईमेल आपके पास पहुंच जाएगा। देखो सब सेव एंड पब्लिश, रुको 1 मिनट, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, क्रिएट हो गया, राइट। Okay, now you want to create second autoresponder, so I will go ahead and choose the list। मैं ईमेल मार्केटिंग का, अब मेरा कौन सा दिन होगा, अब मेरा फर्स्ट डे होगा, मतलब 0 डे। अब उसके नेक्स्ट डे कौन सा ईमेल जाएगा, फिर आप यहाँ पे जा सकते हो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। मान लो दिस इज योर सेकेंड ईमेल, ठीक है, सेकेंड ईमेल, go ahead design the same message। सर वो प्रमोशनल ईमेल वो भेज सकते हैं सर, वो सेकंड डे में उनको, क्या, क्योंकि सर उनको वो प्रमोशनल ईमेल वो भेज सकते हैं, क्योंकि अगर हम नए चीज वो मतलब कि वो मतलब कि ला रहे हैं कुछ अपने भी दे उसमें, तो सकते हैं, हम उनको वो मतलब कि बता सकते हैं कुछ सर भी दे प्रमोशन के सकते हैं, लिए। मुझे उससे नहीं मतलब है आप क्या देना चाहते हैं, यू नो। Yes, sir. और उसकी वजह ये है कि आपका क्या बिजनेस है, आई डोंट नो। मैं हम्म। यहाँ पे जाऊँगा, hey this is your second email, please read it, ठीक है। जो भी आपको लिखना है वो आप जानो क्या लिखना है, ठीक है। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, मैंने ये क्रिएट कर दिया, दिस इज द सेकंड ईमेल, ओके। ये फर्स्ट डे पे जाएगा, मतलब दूसरे दिन जाएगा, उसके बाद सेव एंड पब्लिश। अब यहाँ पे आप करके देखो, अब ये उसी तरह से फिर क्रिएट करोगे तो वो 0 डे में जाएगा, ठीक है। 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और आपको बीच में गैप करना है तो आप गैप कर सकते हैं। तो आप ठीक है, आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, और देख सकते हैं कि आपको ईमेल आया या नहीं आया। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर, मतलब ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई करेगा आपके कस्टमर को जो भी लिस्ट में आपके शामिल होंगे, ओके। बात समझ में आई गाइस? सो दिस इज़ हाउ यू डू ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ये अपने फॉर्म पे आप कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप उनके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और फिर उनको ईमेल भेजते हो। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट, ओके। कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग ईमेल मार्केटिंग? लैंडिंग पेज का मैंने आपको बता दिया कि लैंडिंग पेज में 2 चीज़ें हैं कि लैंडिंग पेज होता है ईमेल को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए। So if you want to dramatically improve your marketing ROI, return on investment, then use landing pages to convert new leads, ठीक है। 10 लोग अगर आपके लैंडिंग पेज पे आते हैं ना, तो एक उसमें से ज़रूर उस फॉर्म को भरेगा और आपका पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। तो लैंडिंग पेज होता क्या है, ये होता है एक स्पेसिफिक पेज ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ
मान लो हब स्पॉट है, ठीक है। यहाँ पे जाओ तो एक इनकी जेनरिक वेबसाइट है, ये इनकी जेनरिक वेबसाइट है, ठीक है। जहाँ पे देयर आर मैनी डिस्ट्रैक्शन, कस्टमर सपोर्ट, अबाउट है, स्टार्ट फॉर फ्री और गेट अ डेमो, सॉफ्टवेयर है, हब स्पॉट है, कॉन्टैक्ट सेल्स है। सो देयर आर मैनी थिंग्स एंड यू कैन get free CRM demo, sales up. There are many distractions and I can go here and there by clicking, okay. But on landing page there are no such distractions. वहाँ पे सिर्फ एक गोल की बात होती है, सिर्फ एक। यहाँ पे जब अगर आप इनके रिसोर्सेज पे जाएंगे, ई बुक्स एंड गाइड्स पे जाएंगे, तो सेपरेट लैंडिंग पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। अब बिगनर्स गाइड टू सोशल मीडिया वर्कबुक। अब ये इनका एक देखो एक लैंडिंग पेज होगा, सिर्फ सोशल मीडिया वर्कबुक के बारे में ही बात करेंगे ये। तो एक तो ये इनकी वेबसाइट है, उसके बाद ये इनका क्या हो गया, एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज हो गया। किस चीज़ के बारे में हो गया, सोशल मीडिया वर्कबुक। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लोगो है और उसके बाद पॉइंट की बात है कि सोशल मीडिया वर्कबुक, अ बिगिनर्स गाइड टू सोशल मीडिया विद प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज टू पुट योर लर्निंग्स इनटू एक्शन, डाउनलोड नाउ फॉर फ्री। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा कि भाई फर्स्ट नेम दो, लास्ट नेम दो, ईमेल दो अपना, डाउनलोड नाउ। सेम थिंग that we did in the get response, okay. So this is the landing page. So people will give them their email address and name and this workbook will go into their email for download. तो यहाँ पे उसी के बारे में बात है, बाय कंप्लीटिंग दिस वर्कबुक यू विल। तो जो आप दे रहे हो, जैसे ये सोशल मीडिया वर्कबुक ये दे रहे हैं, लेकिन उसके क्या फ़ायदे हैं आप उसको गिना सकते हो। जैसे आपने अभी एफिलिएट मार्केटिंग का बताया था, तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आप उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है, ताकि लोगों को और वैल्यू मिले और वो इसको साइन अप ज़्यादा करें, ठीक है, जब उनको आप उनके बेनिफिट्स के बारे में बताओगे। मोर अबाउट दिस ऑफर, ठीक है, कि क्यों है ये। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये आप डालो या नहीं डालो, ये अगर डालोगे तो फिर डिस्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज छोड़ दो। डाउनलोड नाउ, सो दो बटन यहाँ पे दिए गए हैं, डाउनलोड नाउ, ठीक है, एंड डाउनलोड नाउ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ उसी चीज़ के बारे में। तो आप एक स्पेसिफिक पेज में किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो लैंडिंग पेज पे, उससे क्या होता है, उससे कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाता है। सो लैंडिंग पेज क्या होता है, एक स्पेसिफिक पेज होता है आपके वेबसाइट पे, या जैसे मैंने गेट रेस्पॉन्स पे एक वेबसाइट के अलावा भी मैंने अपना एक लैंडिंग पेज बना रखा है गेट रेस्पॉन्स पे, तो वहाँ पे मैं ट्रैफिक भेज सकता हूँ। सो दिस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड यूजिंग अ लीड कैप्चर फॉर्म। जो हमने फॉर्म दिया है ये वाला, चाहे ये इसको लीड कैप्चर फॉर्म भी करें, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लीड कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस कैप्चर कर रहा हूँ, है ना। तो kamargrade.com पे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्म है और फॉर्म के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, लीड कैप्चर कर रहा हूँ और फिर उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ईमेल भेज रहा हूँ। सर अगर किसी के पास वो लीड वो नहीं है और वो नहीं तो चाहता बनाइए, है तो नहीं फिर है वो तो क्या मतलब, ऐसा वो कौन सा वो टूल्स है सर जिसके थ्रू हमको वो हम लोग लीड तो मिल सकते हैं। अब जैसे कि सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड के थ्रू, फिर लिंक्डइन सेल्स वो नेविगेटर के थ्रू, फिर देन देयर आर मैनी प्राइवेट ईमेल लेबल एक्सट्रैक्शन के थ्रू। राइट्स। अगर आप जाएंगे PLR, फ्री PLR भी आपको मिल सकता है, फिर उसको फ्री फ्री लीड को मिल गया इस तरीके से। हाँ, तो यहाँ से आप फ्री लीड मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है, फ्री PLR डाउनलोड्स, ओके। यहाँ पे आप जाओगे तो देयर आर मैनी फ्री प्रोडक्ट्स दैट यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट एज दी फ्री MMR ई बुक क्विक वेलनेस, ठीक है, डिस्कवर योर स्पेशलिटी, ओके। तो ये सारे क्या है, ये सारे लीड मैग्नेट हैं। ये देखो कवर फोटो है, बी अ बेटर लाइफ मास्टर फास्ट, ओके, बिगिन योर डे विद अ स्माइल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वंडरफुल स्ट्रेंथ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, हाउ टू सक्सीड इन एफिलिएट मार्केटिंग 80। यहाँ पे ये एक एफिलिएट मार्केटिंग ई बुक है,
यहाँ पे आपको लाइसेंस राइट्स भी दिए हुए हैं कि मास्टर रीसेल राइट्स हैं, आप इसको अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और इसको ऐसे भी बेच सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग। सो यू कैन डाउनलोड दिस, ठीक है, फ्री वीडियो कोर्स। डाउनलोड नाउ। देखो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, वो डाउनलोड करके मैं उसे एज अ लीड मैग्नेट यूज़ कर सकता हूँ। तो आप PLR वेबसाइट से क्या कर सकते हो, इसको कहा जाता है प्राइवेट लेबल राइट्स प्रोडक्ट। तो आपको खुद से क्रिएट नहीं करने की ज़रूरत है, आप अलबत्ता कवर क्रिएट कर सकते हैं इसका। जो ये कवर दिया हुआ है, आप कैनवा पे जाके बेहतरीन कवर बना सकते हैं इसका, और कंटेंट वही रहने दें। कंटेंट में भी अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग करना चाहते हैं, वो चेंजिंग करके आप ले सकते हैं। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आप जो है ई बुक कवर अगर मैं करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मुझे मिल जाएंगे। देखो ये मैंने वो किया था, टेम्पलेट्स पे मैं जाऊँगा, तो देखो हज़ारों ई बुक कवर फोटोज, ई बुक कवर आपको मिल रहा है। दी स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट, कीटो डाइट, इंट्रोडक्शन टू कीटो डाइट, 1001 फूड रेसिपी, रिसेप्ट फॉर बिगिनर, द ड्रैगन, मनी हैक्स, द बेसिक डिज़ाइन, ओके, वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। तो यहाँ पे ग्रेट गुड लुकिंग ई बुक डिज़ाइन आप कर सकते हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, ठीक है, इट्स लाइक दिस। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, इसका मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कैनवा इज़ अ वेरी गुड टूल टू डिज़ाइन ग्रेट graphics. So you just need to free। तो सिंगल ऑप्ट इन एंड डबल ऑप्ट इन में वो क्या है सर, ये डिफरेंसेस? डबल ऑप्ट इन में डिफरेंस ये है, सिंगल ऑप्ट इन, डबल ऑप्ट इन ये है कि आपको ईमेल जाएगा और ईमेल पे जब आप कंफर्म करोगे, ठीक है, यस। तब आपके लिस्ट में लोग जुड़ेंगे, ठीक है, उसे डबल ऑप्ट इन कहते हैं। अगर आप ओके सिंगल ऑप्ट इन करते हैं तो सिंगल ऑप्ट इन में उनको कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है। ओके ओके। ओके, यहाँ पे लिख दूँगा बाय। तो लेकिन डबल ऑप्ट इन रखना चाहिए, ठीक है, तो सीरियस लोग सिर्फ आपके ईमेल में जुड़ेंगे, वरना जो पढ़ना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, ओके। और सर ये कैन स्पैम एक्ट, ये वाला वो एज फॉर किसके लिए है सर, ये कैन स्पैम एक्ट जो है सर ये? यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, वहाँ पे अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है, इंडियन लॉ भी पढ़ लेना और उसके हिसाब से ही ईमेल का यूज़ करो, अदरवाइज सर अगर यूएस के लिए वो टारगेट करें सर, तो फिर हाँ, उसमें फिर यूएस क्या के कर लिए सकते भी हैं? GDPR लॉ है। और सर अगर किसी के पास वो जीडीपीआर वाला वो है नहीं, तो उसके क्यों लिए नहीं है भाई, क्यों वो नहीं कैसे है, करेगा? क्यों नहीं मिलेगा GDPR लाइसेंस? आप जाके देखिए कहाँ से है, क्या है ओके। वो। तो सर वो पेड वो लेना पड़ता है सर, वो ये नहीं जीडीपीआर के लिए? नहीं नहीं, पेड नहीं है, आप अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं GDPR, आप प्लगइन ढूंढिए वर्डप्रेस पे, आपको मिल जाएगा GDPR के प्लगइन्स, ओके। तो यहाँ पे आप करो, उसके बाद डाउनलोड कर लेना यहाँ से, उसके बाद उसको यूज़ करो, सो इट्स वेरी इजी, ऑलराइट। तो हाँ, तो क्या होता है, दिस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड यूजिंग अ लीड कैप्चर फ्रॉम वेयर विजिटर्स इंटर डिटेल्स लाइक देयर नेम, ईमेल एड्रेस एंड जॉब टाइटल, ओके, if they need to, if you have an option to put their job title। So generating leads for your business is a necessary part। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग है, आप टिप्स बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, उसको एक ई बुक में तब्दील कीजिए, उसको एक लीड मैग्नेट बनाइए, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से लीड मैग्नेट। और दूसरी बात ये है कि आपके कस्टमर क्या चाह रहे हैं, ठीक है, आप उनसे पूछो कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इफ़ आई क्रिएट पैक of 10 graphic design for your social media post,
दे विल से येस, देन क्रिएट अ लैंडिंग पेज, और फिर वहाँ पे उनको पहले एक पोस्ट डालिए अपने पेज पे या अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कि आई एम क्रिएटिंग अ वेरी स्टनिंग social media post to increase your engagements on your post, would you be interested? People will say yes. Okay, अब फिर नेक्स्ट डे आप उनके पास जाओ कि hey, I have created this, you can just put their name and email address to access it, they will definitely buy it, they will definitely opt in and give you their email address. ठीक है, तो इस तरह से आप अपना लीड जनरेट कर सकते हैं. सो ये स्ट्रेटेजी आपको खुद सोचनी पड़ेगी अपने बिजनेस के हिसाब से कि आपको अपने लीड्स कैसे बनाने हैं और फिर उनको कैसे मार्केटिंग करना है. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वालिटी लैंडिंग पेज बनानी पड़ेगी, लैंडिंग पेज डिज़ाइन पे ध्यान रखना पड़ेगा. और लैंडिंग पेज किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. ठीक है, द गोल ऑफ लैंडिंग पेज इज़ टू कन्वर्ट एंड बिल्ड अप a repository of leads that can be nurtured with more personalized marketing campaigns using email, direct mail, paid ads or other types of targeting marketing before those leads reach your sales team to make a purchase. ठीक है, ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहला काम होता है, गोल होता है लैंडिंग पेज का कि सबसे पहले आप लीड जनरेट करो. लीड जनरेट करने के बाद उसको अपनी कंपनी के बारे में एजुकेट करो कि व्हाट योर कंपनी इज़ अबाउट, क्या आपके मिशन है, क्या विजन है, और आप कैसे कस्टमर की हेल्प करते हो. जब उनको उससे फ़ायदा मिलेगा तब आप उनको अगर लास्ट में पिच भी करते हो कोई चीज़ तो वो डेफिनेटली परचेज करेंगे. लैंडिंग पेज का जो बेनिफिट होता है वो क्या है, एम टू इंक्रीज कन्वर्जन्स. कन्वर्जन बढ़ जाते हैं क्योंकि आप कस्टमर को क्या करते हो, एजुकेट करते हो और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी लीड मैग्नेट है वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, लैंडिंग पेजेस कैन प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट्स इनटू योर टारगेट ऑडियंस. यस, अगर आप लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए तो आपको आपकी ऑडियंस के बारे में भी पता चलती है कि ऑडियंस असल में चाह क्या रही है, कौन से लैंडिंग पेज है जो ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है, कौन से टॉपिक पे लोग ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं. इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है और उसी तरीके से आप फिर अपने लैंडिंग पेजेस और लीड मैग्नेट्स क्रिएट करते हो. ठीक है, तो इससे बहुत अच्छी चीज़ पता चलती है क्या कि आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता चलता है कि वो चाह क्या रहे हैं. अब वो जो चाह रहे हैं अगर वो दे दिया तो उससे ज़्यादा खुश कौन होगा. लैंडिंग पेजेस कैन ग्रो योर ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट. अभी जैसा कि मैंने लाइव एग्जांपल में आपको बताया कि मैं अगर एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेकर, मैंने अभी एफिलिएट मार्केटिंग ई बुक बनाई और उसको मैंने लाइव किया, तो वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से लोग उसमें अपना ईमेल डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो, उससे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और मैं उनको ऑटोमेटेड मैसेज थ्रू ऑटो रिस्पॉन्डर भेज सकता हूँ. लैंडिंग पेजेस आर टेस्टेबल. यस, it is very difficult to restructure your entire website, right or wrong. अगर HubSpot चाहे कि मेरी जो मेन वेबसाइट है उसी को मैं पूरा चेंज करूं तो that will be very difficult कि मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दूं, है ना, ये डिफ़िकल्ट होगा. बट किसी अगर स्पेसिफिक पेज को मुझे चेंज करना हो या किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज को मुझे चेंज करना हो तो that will be very easy because यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल डिज़ाइन होता है, सिंपल चीज़ें हैं, किसी एक चीज़ के बारे में बात की जाती हैं, कुछ नहीं, सिर्फ 2 बटन होते हैं, कुछ ग्राफिक्स होते हैं, दैट्स इट. सो इट इज़ वेरी इजी टू चेंज योर लैंडिंग पेजेस एंड टेस्ट विच लैंडिंग पेज वर्क्स बेटर, कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्टिंग यू कैन डू दैट. सो लैंडिंग पेजेस आर डेफिनेटली टेस्टेबल देन योर मेन वेबसाइट. सो यू डू नॉट चेंज मेन वेबसाइट बट यू चेंज योर लैंडिंग पेजेस, ओके, टू टेस्ट दैट विच वन वर्क्स बेटर. और अब बात करते हैं कि लैंडिंग पेज के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं. तो फाइंड अ लैंडिंग पेज बिल्डर, सबसे ज़रूरी बात. लैंडिंग पेज बिल्डर आपको एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि गेट रेस्पॉन्स पे भी सारे ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको लैंडिंग पेज बनाने का मौका देते हैं, बट उसमें उतने ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, उतने डिज़ाइन ऑप्शन नहीं है. So there are more better option for your landing pages, creating landing pages. Which one are those? तो फ्री वाले में विक्स पे आप जा सकते हैं, site123.com पे जा सकते हैं, स्क्वायर स्पेस पे डाल सकते हैं, एंड देयर आर मैनी अदर फ्री वेबसाइट्स.
सर वो dedicated स्टैंडर्ड ब्लू पर भी वो हाँ जा सैंडी सकते ब्लू हैं पे सर। भी, यस सर वो यस यस। स्टैंडर्ड पर के पर भी जा सकते हैं सर। हाँ कैंपेन मॉनिटर डेडिकेटेड पर भी वो पेड लैंडिंग ये पेज वो कर सकते बिल्डर क्या है, वो फ्री हैं, फ्री के भी मौजूद हैं। तो डेडिकेटेड में लीड पेजेस आप जा सकते हैं, अच्छा है। इंस्टा पेज जा सकते हैं, उसके बाद क्लिक फनल्स जा सकते हैं, उसके बाद एक और है बिल्डर ऑल जा सकते हैं, ठीक है। तो these are different paid softwares you can use to create stunning landing pages for your businesses, okay। तो ये पेड लैंडिंग पेजेस हैं। तो पहला क्या है कि बेनिफिट्स क्या हैं लैंडिंग पेजेस के, कि आपको सबसे पहले सॉरी प्रैक्टिसेस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है लैंडिंग पेजेस की, कि सबसे पहले तो आपको अपना लैंडिंग पेज बिल्डर फाइंड आउट करना होगा कि विच वन बेस्ट फिट्स फॉर योर सेल्फ। टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से भी आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए इजी टू यूज़ है, आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेहतर है। और दूसरा क्या करना है, दूसरा पेड लैंडिंग पेजेस आपको देखने हैं कि पेड में कौन सा बेहतर है या फ्री वाले से आपका काम चल जा रहा है, ठीक है। तो मार्केटिंग बजट आपका बच भी जाएगा। यूज़ लैंडिंग पेज टेम्पलेट्स, अभी मैंने गेट रिस्पॉन्स पे जब आपको दिखाया था तो वहाँ पे भी आपने देखा कि देयर आर मैनी टेम्पलेट्स अवेलेबल, ओके। क्रिएट लैंडिंग पेज पे अगर आप जाएंगे तो यू कैन सी दैट देयर आर यू नो आई मीन ऑल टेम्पलेट्स पे जाओगे तो देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्री मेड टेम्पलेट्स यू कैन यूज़। और इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने लाइव एग्जांपल में करके देखा था। तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, इफ़ यू आर अ गुड डिज़ाइनर यू कैन क्रिएट सो। तो ये हर सॉफ्टवेयर में आपको अवेलेबल होगा, चाहे वो बिल्डर ऑल हो, चाहे वो क्लिक फनल्स हो, राइट। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं राइट सॉफ्टवेयर, और फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी प्री मेड टेम्पलेट्स है उसका यूज़ करके आप बना सकते हैं। कम्युनिकेट वैल्यू, योर लैंडिंग पेज शुड कम्युनिकेट वैल्यू, ओके। You can design effectively communicates the value you are providing visitors in exchange for contact information। कोई भी आपको contact information देता है, उसको उसके exchange में आप क्या उसको दे रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आपके रीडर को मिल रही है ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वैल्यू को आप इतना बढ़ा दीजिए अपने वर्ड्स से कि वो उसको डाउनलोड करने पर मजबूर हो जाए। डाउनलोड करेगा तभी आपके ईमेल सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और फिर उनको आप रीमार्केट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइज, सो दिस इज all about landing pages and email marketing. If you have any question regarding email marketing and landing pages, then you can let me know and I will be happy to answer.